नमस्कार। कल गणेश पूजा, गणपति बप्पा मोरया आए थे और हमें सिद्धि के बारे में बात करवाए थे। सिद्धिदाता गणेश हम सब जानते हैं कि या कम से कम इस विषय पे हमारे सत्संग में बात किए थे कि वो सिद्धिदाता गणेश कैसे हो गए और उनके कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो फिट फॉर लाइफ ये प्रोग्राम है हमारा, इसके साथ उनका तात्पर्य क्या है, ताल्लुकात क्या है। आज उसी सिद्धि के विषय को किसी और चीज़ के साथ हम जोड़ने वाले हैं। वो ये चीज़ है जो आज की आधुनिक ज़माने की एक बहुत ही अहम कड़ी है। देखिए, आधुनिक ज़माने में दो चीज़ों की बहुत जिक्र होती है हर समय जब भी आप जीविका अर्जन करने की ओर जाते हैं। हमने पहले भी ये कहा है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, सीखने सिखाने का ये जो प्रोग्राम है, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम, ये जीवन को जीविका के साथ जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। जीविका अर्जन करने जाते हैं तो दो शब्दों की और हमेशा जिक्र होती है, वो है प्रोडक्ट और सर्विस। ये क्या है? प्रोडक्ट, आप देखिए, कोई भी द्रव्य है, जैसे ये पाउडर का डब्बा है, ये एक प्रोडक्ट है। ये आप मान लीजिए ये घड़ी है, ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यानी कोई भी द्रव्य जो हम मूल्य चुकाकर खरीदते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। इसी तरह से मूल्य चुकाकर हम जब किसी की ज्ञान या किसी की अभिज्ञता, किसी की जो तजुर्बा है, उसके जरिए कोई सहायता लेते हैं तो उसको कहते हैं सर्विस, यानी सेवा। तो जब किसी की सेवा हम मूल्य देके खरीदते हैं तो कहते हैं सर्विस, और कोई द्रव्य को खरीदते हैं मूल्य देकर तो कहते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट या सर्विस, इसी को लेकर आज का सारा जो जीविका अर्जन करने का जो पूरा रवैया, पूरा जो इंडस्ट्री बोलिए, कंपनी बोलिए, ऑफिस बोलिए, कर्म क्षेत्र बोलिए, ये जीविका अर्जन करने का जो क्षेत्र, ये इसी का बना हुआ है। इसके पीछे रहता है प्रोडक्ट और सर्विस का आदान प्रदान। तो ये प्रोडक्ट और सर्विस जब हम खरीदते हैं, जब हम मूल्य देकर कोई लेता है, तो इसके साथ सिद्धि लाभ करने का क्या योग है, ये आज इस सत्संग में हम ढूंढ के निकालेंगे। देखिए, जब भी ये घड़ी अगर हम खरीदते हैं तो हम इसमें एक और विषय पे बात करते हैं, वो है क्वालिटी। एक शब्द आ जाता है क्वालिटी। खरीदते हैं तो बोलते हैं इसका क्वालिटी बड़ा अच्छा है, जापान से बना है, जर्मनी में बना है, स्विस घड़ी है तो बोलते हैं क्वालिटी अच्छा है। और कभी कभी आजकल तो बहुत ये आ गया है कि चाइना से आ रहा है तो क्वालिटी अच्छा नहीं है, यानी कि जल्दी वो बिगड़ जाएगा, जल्दी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। या खरीद भी रहे हैं तो ये ज़रूर नहीं कह सकते हैं कि ये सही टाइम देगा। अगर सही टाइम देगा, फास्ट स्लो नहीं हो जाएगा, तब बोलते हैं इसका क्वालिटी बड़ा अच्छा है, माने इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। या इसको जल्दी खराब हो गया, सर्विस सेंटर नहीं ले जाना पड़ा, तो बोलते हैं इसका क्वालिटी बड़ा अच्छा है। तो ये क्वालिटी शब्द का जिक्र आता है। क्वालिटी का मतलब होता है कि इसमें गड़बड़ होने का, बिगड़ जाने की प्रवणता कम है या नहीं है। इसका ही उल्टा है कि कोई भी चीज़ जब जल्दी बिगड़ जाता है, आप एक साइकिल खरीदे हैं, कोई गाड़ी खरीदा है, या कोई डॉक्टर से इलाज कराने के लिए उसका सर्विस, उसका सेवा लिया है, या आप कोई मैकेनिक को बुलाए हैं या मिस्त्री को बुलाए हैं घर बनाने के लिए, उसने समय देकर आपको सेवा दिया है, या आप नाई के पास गए हैं आपके केश बनवाने के लिए, या ब्यूटी पार्लर में गए हैं अपना बड़ा अच्छा से आपका वो बड़ा अच्छा श्रृंगार कर देगा ये सोचकर, तो ये सब हो गया सेवा। अब ये आप मूल्य देकर जब सेवा खरीद रहे हैं, लेकिन श्रृंगार कर दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद देखा गया उसने जो भी इस्तेमाल किया था उसके वजह आपको मुहासे आने लगे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसको कहते हैं डिफेक्ट। वो काम हुआ, सही तरह से हुआ नहीं, लग रहा था हो रहा है, लेकिन कहीं एक उसमें खेद रह गया, कहीं पर एक विघ्न आ गया, कहीं पर एक गड़बड़ हो गया, कोई बिगड़ गया, इसको कहते हैं डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट जब कम होता है तब हम बोलते हैं क्वालिटी बड़ा अच्छा है, और डिफेक्ट ज़्यादा होता है तो बोलते हैं क्वालिटी खराब है। तो इसमें कई मान्यता है। कहीं हम मान लेते हैं कि अच्छा, जब इतना डिफेक्ट कम होगा, बिगड़ने का इसका चांस, संभावना बहुत कम होगा, तो बोलते हैं क्वालिटी बड़ा अच्छा है। ये क्वालिटी हम मान लेते हैं। ये जो मान्यता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि ये स्टैंडर्ड हो गया, तब हम इसको मान लेंगे, बोलेंगे अच्छा है, बढ़िया है। बैटिंग करने जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर, वो
साधना कर रहे हैं बैटिंग करने का, साधना करते 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 प्रैक्टिस करते 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 उनमें ये गुण आ गया, ये गुण आ गया। साधना, पहले भी मैं कहा था एक बार कि साधना का जो जो मकसद है वो है हमारे अंदर गुण को समा देना। गुण समा गया तो क्या हुआ, जब हम कर्म करने को चले तो कर्म ऑटोमेटिक, अनायास, अपने आप सही होता है। वो गुण का प्रकाश ही कर्म है, ये भी मैंने पहले कहा है। तो कर्म जब कर रहे हैं तो वो कर्म डिफेक्ट फ्री हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो सचिन तेंदुलकर साधना करके इतना गुण, बैटिंग करने का इतना गुण अपने आप में समा लिए हैं कि जब भी उधर से बॉल आ रहा है वो बैटिंग कर रहे हैं तो वो चौका मार रहे हैं, रन बना रहे हैं, सेंचुरी बना रहे हैं। अब हर बॉल में छक्का तो नहीं मार रहे हैं, हर बॉल में छक्का नहीं मार रहे हैं। हर बॉल में छक्का मारते तो जीवन के प्रत्येक जितने भी गेंद उन्होंने सामना किया हो, हर गेंद में अगर छक्का मारे होते सिक्सर, तो हम कह सकते थे इससे ज्यादा सिद्ध पुरुष कोई है नहीं, क्योंकि उसमें वो ही मैक्सिमम जो हो सकता है। लेकिन अगर बहुत रन कर रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं, इतना किसी से भी ज्यादा, तो हम कह रहे हैं ये सिद्ध पुरुष है। और अगर आउट हो जा रहे हैं तो वो डिफेक्ट है, वो गड़बड़ हो जा रहा है। ज्यादा आउट होने लगे तो टीम से ही निकल गए। तो इसी तरह से कोई भी काम में, कोई भी साधना हम कर रहे हैं, तो साधना करने से जो अपने अंदर जो गुण समा रहा है, ये गुण जब प्रकाशित होता है अनायास अपने आप, तब कर्म बनता है। उस कर्म के जरिए कोई द्रव्य बनता है या कोई सेवा प्रदान करते हैं। इसमें अगर कोई गड़बड़ ना हो, बिगड़ जाने की संभावना जितनी कम हो, उतना हम कहते हैं कि यह कर्म उतना अच्छा है। तो जब ये बिगड़ने का संभावना, गड़बड़ होने का संभावना स्टैंडर्ड से कम हो, मतलब बहुत कम हो, तब हम कहते हैं इसमें इस इंसान को सिद्धि लाभ हो गया है, तब ही ये काम कर रहा है। जब ये बैटिंग करते करते, साधना करते करते ऐसे बैटिंग कर रहे, कोई भी गेंद आ रहा है तो उसमें बाउंड्री मार रहे हैं, जब चार रनों की जरूरत है 4 रन मार रहे हैं, जब डिफेंड करने की जरूरत है डिफेंड कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। जब आप घड़ी बनाने के काम में है तो ऐसी घड़ी बना रही है जो कभी भी फास्ट स्लो नहीं होता है, परफेक्ट टाइम देता है। तो घड़ी बनाने वाला इसमें सिद्धि लाभ किया है। स्विस घड़ी बहुत ही माहिर हुआ करता था, स्विट्जरलैंड का घड़ी, मतलब वो बिल्कुल फास्ट स्लो नहीं होता था, बहुत प्रिसिशन परफेक्ट होता था। तो घड़ियों के मामले में स्विट्जरलैंड के वॉच मेकर्स जो घड़ी बनाने वाले हैं वो सिद्धि लाभ किए हुए हैं। इसी तरह तबला बजा रहे हैं जाकिर हुसैन, कभी उनका ताल भंग हो नहीं रहा है, सही ताल में बजा रहे हैं। कभी भी तबला सामने आ गया, बस बजा, तबला ना हो कुछ और भी ये ले लिए, इसी को बजाएंगे तो देखिएगा कभी उनका ताल भंग नहीं होगा, यानी कि उस विषय पे उनका सिद्धि लाभ हो गया। तो यही कहते हैं, अब अगर ताल भंग हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, तो सिद्ध लाभ हुआ नहीं है, अभी भी कुछ करना बाकी है। और वैसे तो इंसान जितना भी एक्सपर्ट होता है हमेशा ये कहता है कि ये सिद्धि लाभ करने का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जितना भी भला हम किए हैं कुछ ना कुछ डिफेक्ट कभी निकलता है, और अच्छा कर सकते हैं, और भी इससे बेहतर कर सकते हैं। तो बेहतर एकेडमी, बेहतर लाइफ, हम कहते हैं बेहतर लाइफ एकेडमी हम चलाते हैं, तो इसमें इसीलिए कहते हैं कि बेहतर होने का कोई अंत नहीं है। जब ये कोई बेस्ट नहीं है, यानी बेस्ट मतलब हर गेंद में छक्का, तो ये तो नहीं होता है। एक ओवर में 6 गेंद होती है, उसमें 6 छक्का लगाने से भी बहुत सब बोलते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो जीवन के हर गेंद में छक्का तो लगना मुश्किल है, तब आप खुद ही भगवान बन जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे शायद। लेकिन ये हम मानते हैं कि उतना परफेक्शन नहीं हो सकता है। फिर भी एक मान्यता है, क्वालिटी का जब बात होती है तो इसमें 6 सिग्मा की बात होती है, यानी कि कितने पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इस तरह की बात होती है कि अगर 10 लाख बार किसी काम को किया गया, इस घड़ी 10 लाख घड़ी में से एक घड़ी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, या 10 लाख बार, मानिए एक लाइट हम बनाए हैं, वो लाइट को काम तभी करेगा जब वो फ्यूज ना हो जाए। अब 10 लाख बार ऑन ऑफ किया गया लेकिन वो फ्यूज नहीं हुआ, 10 लाख घंटा चलता रहा बंद नहीं हुआ, तब हम बोलते हैं कि उस लाइट ने सिद्धि लाभ किया है, यानी कि वो परफेक्ट है। जो कंपनी वो लाइट बनाता है बोलते हैं वो सिद्ध कंपनी है, जो इंसान वो काम करता है उसको बोलते हैं सिद्ध पुरुष या सिद्ध नारी है। इसी तरह से सिद्धि का कनेक्शन हो गया क्वालिटी के साथ, यानी क्वालिटी यानी क्वालिफिकेशन, क्वालिटी गुण, क्वालिटी होता है गुण, गुणवत्ता। तो गुण को साधना करते करते यहाँ तक अगर हम ले जाए कि उस गुण का जब प्रकाश हो रहा है तो उसमें कोई गड़बड़ ना मिलेगा, कोई विफलता नहीं मिलेगा, वो हमेशा सफल रहेगा अपने 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 मकसद की ओर जाने में।
तब हम कहते हैं कि वो सिद्ध लाभ किया है। यही कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी के जो मान्यता है, जो पथ है, जो धारा है, उसके हिसाब से सिद्धि लाभ को हम इस तरह से देखते हैं। वैसे इस शब्द का बहुत अलग अलग मतलब मीनिंग्स है या मतलबें निकाली जा सकती है, और जिसके बारे में हम और भी बातें करेंगे कभी और। लेकिन आज इसको इस तरह से जोड़ने का हमारा मकसद था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।